जय हिंद बच्चों, यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के क्लास 8 के छात्रों के आज हुए हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। और बच्चों मैं इस वीडियो में आपके हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और हिंदी में आपने जो 50 प्रश्नों का उत्तर लिख करके आए हैं तो उसको मिलाते हैं और देखते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों इस वीडियो के बाद आपका जो इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, तो उसके आंसर को भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग हिंदी का देखते हैं, जिसमें आप लोग देखिए आपका जो हिंदी था तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक था, जिसमें शुरू में आपका दिया गया था खंड का पठित बोध, जिसमें आपके लिए निर्देश दिया गया था कि यहां पर जो गद्यांश दिया गया यानी कि कहानी, जिसमें दशरथ मांझी की कहानी दिया हुआ है तो इसको पढ़ना था। पढ़ने के बाद 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। तो बच्चों इसका नायक कौन है? उसका नायक है दशरथ मांझी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा फागुनी देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया कि दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई, तो ये 22 साल के बाद रंग लाई थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था हिंदी में। इसका बच्चों आपका चौथा प्रश्न है कि दशरथ मांझी किस वर्ष छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ के पास पहुंचे, तो ये पहुंचे थे 1966 ईस्वी में। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि राहगीर का अर्थ होता है, क्या होता है? तो राहगीर का अर्थ होता है राह में चलने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 5 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। आप लोग मिलाते जाइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब देकर के आया है। इसका बच्चों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया है तो इसके लिए निर्देश था कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहां पर ये जो कविता दी गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नई धीरज खोते, इत्यादि इत्यादि। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका पूछा गया था छठा प्रश्न कि विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? तो बच्चों विपत्ति आने पर कायर डरते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते? तो बच्चों विपत्ति आने पर जो सुरमा होते हैं वो विचलित नहीं होते, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि पत्थर पानी कब बन जाता है? तो ये पत्थर जब मानव जोर लगाता है तब बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूल का पर्यायवाची है क्या? शूल को कांटा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव शब्द का विलोम है क्या? तो मानव का उल्टा होता है दानव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था तो वो जो आपका व्याकरण से पूछा गया था, जिसमें आपका दिया गया था कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें, जिसमें आपका 11वां प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ण। ठीक है, इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें, यानी कि यहां पर जो लिखा हुआ है उन्नति, तो इसमें सही कौन है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उन्नति, यही आपका सही है। ठीक है, इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है क्या? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मनुष्यता। आप लोग मिलाते जाइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब देकर के आया है। ठीक है, इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि परोपकार का संधि विच्छेद है क्या? तो इसका सही उत्तर होगा पर जोड़ उपकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि वनमाली एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न की प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पुरातन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि मुख शब्द का निम्न में सही विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये वाचाल। मुख का मतलब गूंगा होता है, वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है क्या? तो इसका सही उत्तर होगा पड़ोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि कपूर शब्द का तत्सम रूप होगा क्या? तो कर्पूर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। इसका 20वां प्रश्न है कि शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए थे, जिसके लिए निर्देश था कि यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया तो इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना था और पढ़ने के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आप लोग देखिए लिखा हुआ है मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं, इत्यादि इत्यादि था। और इसको पढ़ने के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें पूछा गया था कि बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा लेखक से। समझ गए, ये आपका
सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था 22वां कि बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी, तो उसकी जो उम्र है 14 साल थी। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि मैं छोटा था और वह बड़े से मैं कौन था, यहाँ जो मैं है ये कौन था, तो वो जो है लेखक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसके बाद बच्चों आपका 24वां प्रश्न है कि शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे के लिए आपका जो 25वां प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बड़े भाई साहब। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न पूछा गया कि छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था, तो वहां पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना एवं उनकी ब्याह की तैयारी, ये आपका सही है। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, तो कच्ची मिट्टी के समान, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका अगला प्रश्न है कि मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो सक जाती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये होगा सफलता। तो इस तरह से हम लोगों ने 28 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। इसका बच्चों आपका 29वां प्रश्न पूछा गया कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। ठीक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि किसकी पत्नी ने लेखक को टोका, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये बाबू कन्हैया लाल की। इसका अगला प्रश्न है कि अमरकंद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर, ये आपका सी सही है। ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि परिवार के लोगों ने किनके प्रति उदासीनता बरती, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमरूद के पेड़। ठीक है। इसका बच्चों 33वां प्रश्न है कि क्या निराश हुआ जाए, पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुख सुविधा, ये आपका सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था, तो समझ रहा था दुश्मन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों 35वां प्रश्न है वह कि डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे, तो उसमें जो है हम लोग देखें तो धैर्य है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, लगन है, ये तीनों था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे के लिए प्रश्न के लिए आपका निर्देश था कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो कविता दी गई है आपके किताब से, तो इसमें दिया गया था चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेम माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, तो ये कविता था और इस कविता को पढ़ने का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका 36वां प्रश्न पूछा गया कि देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुष्प। समझ गए। ये जो आपका कविता दिया गया पुष्प की अभिलाषा पाठ से दिया गया है। आगे हम लोग बढ़े तो इसमें पूछा गया था कि यह किसकी अभिलाषा है, तो ये पुष्प की अभिलाषा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका अगला प्रश्न है कि प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पुष्प। इसका अगला प्रश्न है कि सूरज सूरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा देव कन्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने 39 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वह कि दी गई पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है, तो बच्चों ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी हम लोग देख रहे हैं पुष्प की अभिलाषा से उद्धृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि बटोही का क्या अर्थ है, तो बटोही का अर्थ होता है आतरी, राही, पथिक, तीनों, यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था 42वां प्रश्न वह है कि कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं, तो उसका सही उत्तर होगा पद चिन्ह, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों 43वां प्रश्न पूछा गया कि पथ की पहचान कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वह है कि पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महान लोग। ठीक है। हम लोग 44 प्रश्नों के उत्तर को मिला चुके हैं। इसका बच्चों आपका 45वां प्रश्न पूछा गया कि डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है कैसे, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ठीक है। ये तीनों ऑप्शन सही है।
इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है, वो पूछा गया कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने के आह्वान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंधविश्वास को। समझ गए? इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वह कि गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने उनकी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की? तो उसको जो चरण पदुकाएं प्रदान की थी, ये आपका सही ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो ये रामायण का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था हिंदी में, वो पूछा गया था कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो मुखिया जो मुख के जैसा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपका जो हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसके उत्तर को मिला लिए हैं, और इसके बाद आपका जो इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, तो उसके उत्तर को भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि इसका जो अगला वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को भी देख करके अपने आंसर को मिला सकें कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके लिख करके आया है। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।